कब फिलअप करना है, सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन कब होगा, एग्जाम का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। इवन आप सुन के आश्चर्य करेंगे, 2 साल से मैं अपना गेस्ट पेपर BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं सपनों का सिवान। अभी हम शहर के DAV कॉलेज के पीछे हैं और यहाँ पर एक विशेष अतिथि से मिलेंगे। ये अतिथि हमारे ही सेक्टर के हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। और ये हैं IT सेक्टर के सिवान के प्रख्यात PN पाठक, जो प्राचार्य रहे हैं DAV कॉलेज के। उनको इग्नू का सिवान में अगर लाने का कर्ता धर्ता माना जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने ही 2002 में सिवान में इग्नू यूनिवर्सिटी का जो भी कार्य होता है, एडमिशन का, रजिस्ट्रेशन का और भी जितनी डिग्री लेने तक का कार्य होता है, उसको शुरू किया गया DAV कॉलेज से जब वो प्राचार्य थे तो। और बहुत अच्छा बैकग्राउंड सर का रहा है। दादाजी भी आपके आर्य कन्या जो हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा उनका मतलब वो अगर अभी के समय में वो महाविद्यालय यहाँ पर है तो उसके सबसे बड़े सूत्रधार वही हैं। और अगर हम बात करें आज की अतिथि के, तो ये बड़े अच्छे MCA किए हैं, फिर उसके बाद MBA मार्केटिंग में और IT दोनों में किए हैं। बहुत सारे शहर में रहकर अच्छे अच्छे जो भारत की टॉप 5 कंपनीज है, जैसे कि HCL, विप्रो, मतलब HCL में इन्होंने काम किया है और वहाँ IT सेक्टर में रहा है। उसके अलावा हिंडेल्को में, एक बड़ा अच्छा बैंक में वो अपना सेवा दिए हैं। लेकिन एक होता है कि आत्मसंतोष नहीं मिला, तो वो उनको नहीं मिला और वो आत्मसंतोष के लिए उन्होंने अपना स्टार्टअप 2003 में दिल्ली में शुरू किया। और वो स्टार्टअप था आपका IT सेक्टर का। और वहाँ पर वेबसाइट डिजाइनिंग और जो भी छोटी मोटी जो काम होती है IT सेक्टर के, उसको शुरू किया गया। लगभग 13 साल उसको रन किया गया, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फैक्शन जो इन्हें चाहिए था वो नहीं मिला। और अंत में 2016 में 11 अक्टूबर को इन्होंने सिवान में इग्नू की नींव रखी और नाम रखा महाकाल कंप्यूटर्स। जी आप बिल्कुल समझे, यहाँ पे महाकाल कंप्यूटर्स के जो संस्थापक समिति के जो मेंबर हैं और अभी के समय में इसको पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ही नहीं, लगभग 25 लोगों का घर का गुजारा इस संस्थान से चल रहा है। और लगभग 30,000 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन ये करा चुके हैं। लगभग इस साल 5,000 से ज़्यादा बच्चों को अलग अलग कोर्सेज में इन्होंने इनरोल करा चुका है। और अभी और भी कल एग्ज़ाम का, कल जो फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है, तो उसके लिए भी विशेष सर सुझाव देंगे ही। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आज के हमारे अतिथि अभिषेक पाठक सर का अपने चैनल पर। मैं आपके जो समय निकाला आपने, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप समय निकाल के हमारे पास आए। मेरे बाबा जी स्वर्गीय बाबूराम पाठक का योगदान रहा है। उनको बिहार में प्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षा के फील्ड में दिया गया। जी, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जो भी प्रश्न आपको पूछना है पूछ सकते हैं। होता है जब से हम आके फॉर्म फिल करते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए और डिग्री मिलने तक का, उसको थोड़ा संक्षिप्त में आप बता दीजिए। ठीक है सर, इग्नू में एडमिशन के बाद जी, ID कार्ड देना होता है बच्चे को, जी, असाइनमेंट बनाना होता है, ठीक है। उनके घर पे बुक जाती है। अगर बुक नहीं मिलती है तो बच्चे को यहाँ कंप्लेन करना होता है। हम लोग आगे मेल लिखते हैं इग्नू को या कंसर्न ऑफिसर्स को, इग्नू के कंसर्न ऑफिसर्स को। इसके अलावा उनका असाइनमेंट डिपॉजिट होता है, उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें साल में 2 बार एडमिशन होता है। तो ये सेम प्रोसेस को जैसे जनवरी सेशन वाले बच्चों का होता है, वैसे ही जुलाई सेशन में एडमिशन होता है। तो ये कंटिन्यू चलते रहता है। एग्ज़ाम फॉर्म साल में 2 बार भरने होते हैं, तो बच्चा का 1 बार भरना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी रीजन से वो बैक में है, या अगर जनवरी सेशन का लड़का है तो उसका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। लेकिन अगर जुलाई सेशन का लड़का है फिर उसका एग्ज़ाम जून में होगा। तो हमें 365 दिन काम करना होता है। और अगर यूँ कहें तो एडमिशन अगर बच्चे ने मेरे पास लिया तो जब तक उसको डिग्री नहीं मिल जाएगी, मैं एक शब्द में अगर आपको ये बोलूँ, जब तक उसको डिग्री नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग चैन से बैठते नहीं है। खासकर मैं तो बिल्कुल नहीं बैठता। मेरा स्टाफ भले बैठ जाए, स्टाफ छोड़ दे ऑफिस, ठीक है, तो मेरे पास स्टाफ भी ऐसे ऐसे हैं। कभी आप आए अपना नेक्स्ट एपिसोड उन लोग के साथ भी एक बार मैं चाहूँगा कि क्या क्या वो करते हैं, किनका क्या स्पेसिफिक वर्क है। सर अभी तो
टाइम ऐसा नहीं है, 5:45 नहीं, अगली बार मतलब अगली जब बार भी आएंगे अगली तो- बार आप हाँ, आए जी जी, और जो कस्टमर्स हैं उन लोग आप से उनसे भी भी कुछ बात फीडबैक करेंगे, लें जरूर जरूर। और हमारे स्टाफ से भी फीडबैक लें और उनसे आप पूछें। एक स्टाफ हैं, एक लड़कियां हैं हमारे पास 4-4 साल से काम करती हैं, जब से ऑफिस खुला तब से काम कर रही हैं। कुछ ऐसे लड़की हैं कि जो 3-3 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारा व्यवहार, स्टूडेंट्स का व्यवहार ठीक है तभी तो काम करते हैं। सही बात। इसके अलावा जो इग्नू में जो सबसे अहम बात है, जो लोग यहाँ के जो एजेंट हैं, जो लोग दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते थे, उन लोगों का जो पहल है, जो लोग करते थे बच्चों को जो मिसगाइड करते थे, जी, जी। अब मेरे आने से बंद हो गया है। 2-3 साल तो बहुत चला है उनका, बच्चे भी सुने, लेकिन अब बच्चे उनकी बातों में नहीं आते हैं, उनकी झांसे में नहीं आते हैं। तो सीधे जिसको एडमिशन कराना है हमारे पास आते हैं, हम उनको सीधे जो उनका फी स्ट्रक्चर होता है इग्नू का, जी जी, ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। ये इग्नू का जी एडमिशन होता है, हाँ। तो ऐसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कार्ड देते हैं। जी जी, ठीक है, पोस्ट और ग्रेजुएट का ये है। उससे पहले हम लोग ये फॉर्म फिलअप कराते हैं। जी जी, बिना किताब का वो। फॉर्म फिलअप कराने के बाद जी जी, हम लोग उनको ये जो डॉक्यूमेंट है, जी। ये उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए देते हैं। ये बच्चा जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेगा तब तक हम लोग उनको देते नहीं हैं आगे। अच्छा। ये देखिए, और बच्चों का यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद उनका साइन कराते हैं, थंब लगाते हैं एक पन्ने पे। ये देखिए, यहाँ पे भी साइन है, इस पन्ने पे भी साइन है। जी, ये प्रोसेस कोई और नहीं कराता है, ये प्रोसेस हम लोग ही कराते हैं। ये बड़ी चीज़ है और ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कि क्योंकि अभी के समय में अगर आप कोई भी इसके बिजनेस अलावा कर मैं रहे एक हैं। बात और बताना जरूर चाहता जरूर, हूँ, व्यवहार जब भी पे। हम लोग एडमिशन करते हैं तो उनको एडमिशन लेने के बाद असाइनमेंट स्लिप भी देते हैं। जी जी, ये असाइनमेंट स्लिप भी देते हैं। हाँ हाँ, अपना मोहर इस पे। जी, इस पे हम लोग स्लिप इसलिए देते हैं कि एडमिशन का जो पैसा है, इसके अलावा इसका हम असाइनमेंट का भी चार्ज इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। बच्चों से बार बार पेमेंट हम लोग नहीं मांगते हैं। तो जब ये असाइनमेंट देते हैं उस समय यहाँ डेट भी मेंशन कर देते हैं कि 15 मार्च 2023 को 10 से 3 के बीच में इनको आना है। स्टूडेंट का नाम रहता है, इनका ये सीरियल नंबर रहता है, स्टूडेंट्स आते हैं और अपना लेके जाते हैं। इनका सारा कोड भी रहता है, कौन कौन सा पेपर का असाइनमेंट देना है। इसमें हमारे स्टाफ का साइन रहता है, इसमें मेरी साइन रहती है। हमने कोई भी चीज़ बनाया है तो सिस्टम के साथ बनाया है, और आगे भी मैं कोशिश करता हूँ मैं कोई काम करूँ तो सिस्टम के साथ करूँ। तो जो और लोग कैसे काम करते हैं मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं प्रॉपर काम करूँ और बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ये बड़ी बात है और कहीं ना कहीं अभी के समय में कोई भी बिजनेस व्यवहार से चलता है, कम्युनिकेशन बढ़िया बनाने से चलता है, एक दूसरे को समझने से चलता है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करने से चलता है। उसी का देन है कि आज के समय में लगभग 32,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं, अभी आगे पढ़ेंगे ही, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ है। और आप प्रयास करिए कि ऐसे ही जो इग्नू के बारे में और जो ग्रेजुएशन के बारे में लोगों के अंदर मिथ है, जो भ्रम समाज में है, उसको दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को एटलीस्ट आप शेयर करिए कि लोग जाने और लोग सही दिशा में जाएं। क्योंकि अभी के समय में एजुकेशन बढ़िया से और ग्रेजुएशन सही ढंग से करना अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बात मैं और बोलूँगा जरूर आपके चैनल के माध्यम से। जरूर सर। कुछ लोग बात करते हैं कि इग्नू की डिग्री वैलिड नहीं है। आज ही मेरे पास ऐसे 4-5 लोगों का फ़ोन आया था, क्या जो इससे ग्रेजुएशन होंगे उससे एज ए बैंक में पीओ में अप्लाई कर सकते हैं, क्या यूपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं, बीपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़ोरदार तरीके से बताना चाहता हूँ, ऐसे दर्जनों छात्र हैं जो बीए करके अलग अलग फील्ड में, फील्ड का मतलब ये है कि कोई लड़का आईएफएस में है, कोई लड़का आईपीएस में है, कोई आईएएस में है। अब आईएफएस का मतलब ज़्यादातर लोगों को यही पता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी होती हैं। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले बीपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें शिवांगी एक लड़की है, मेरे यहाँ से एमए कर रही है। उसने बीपीएससी में अच्छा स्थान लाई, अच्छा का मतलब है आउट ऑफ 15 लाई है, और उसका नाम सम्मा प्रवीण है और सिवान की ही रहने वाली है, और उसकी पोस्टिंग गोपालगंज में है, मेरे यहाँ से एमए कर रही है। बहुत गौरव की बात है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे यहाँ से कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं गाँव देवी, वो मेरे ऑफिस में कल आई थी। कल उन्होंने एमए में, कुछ लोग बात करते हैं बीए में इसमें नंबर नहीं आता है, कुछ लोग मैक्सिमम लोग यही बात करते हैं, जब डिग्री तो मिल जाएगी नंबर नहीं आएगा। तो अगर वो जिला परिषद की मेंबर होके
MA फर्स्ट डिवीजन कर सकती हैं, तो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन क्यों नहीं ला सकता है? उनको तो केवल पढ़ना है। केवल उनको स्टूडेंट को पढ़ना है। सही तो ये मतलब आप उनसे भी जाके व्यक्तिगत तौर पे बात कर सकते जरूर, हैं। जरूर। वैसे हजारों लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं और इग्नू में अच्छे अंक मिलते हैं। हाँ, जो बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं, किताब छुएगा ही नहीं, खोलेगा ही नहीं, अब कुछ नहीं उसको तो कर दिक्कत होगी। कुछ नहीं हो सकता। BA BCom में कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है? बहुत सर, जगह होने पे हमारे समय यहाँ- बर्बाद होता है स्टूडेंट के। सर हमारे यहाँ 2.5 से 3 साल में बच्चों को डिग्री मिल जाती है, अगर बच्चा हमारा बात माने, हमारी बातों को ओबे करे, टाइम पे एडमिशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ले, एग्जाम फॉर्म भरे, असाइनमेंट टाइम पे डिपॉजिट करे, तो उसको 3 साल में डिग्री बैक मिल वगैरह जाएगी। नहीं होता। क्यों कितना जगह समय बर्बाद हो जाता है, वो लोग नाम सर, अगर लिखवाते हैं तो किसी- फिर किसी लड़के का एक पेपर में बैक हो गया तो इग्नू तो चांस आपको मौका दे रहा है जी। ना, 6 मंथ बाद फिर उस पेपर में आप अभी एग्जाम आ दे सकते सकते हैं। लेकिन जैसे जेपी यूनिवर्सिटी में जो हाल है, जो हाल मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का है, One year। बहुत लोग नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मेरे को नाम लेने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है, डर नहीं है। बर्बाद किया बहुत। मतलब काफी ऐसे बच्चे हैं, अब आप मतलब क्या बोलूं, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले सकता, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं उनको जी। सरकार 2-2 लाख सैलरी दे रही है। सही बात। लेकिन अगर आप देखने जाइए तो वहाँ एक दिन में 4 क्लास भी नहीं चलती है और 100 टीचर हैं, 90 टीचर हैं और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि बोलने वाला तक नहीं है, सब लोग शांत हैं। जो भी यहाँ की बिहार सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, सब लोग प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन होता है जिसमें बच्चे का माने मैक्सिमम बौद्धिक विकास होता है, एक्चुअल बौद्धिक विकास हायर एजुकेशन में ही होता है, सही बात। तो उसमें कोई उच्च पहल जो अपनी पहल होती है नहीं कर रहा है और सरकार को इस ओर पहल करनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी साझा हुई और ऐसे ही हम आशा करेंगे कि अगली बार फिर आएँ तो आप थोड़ा अपने स्टाफ लोग से ही बात कराएं ताकि बिल्कुल। हम कुछ और जानकारी उनके माध्यम से भी ले सकें। तब तक बने रहिए हमारे साथ।